बीरसा न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागतम। जी हाँ, बात 1987 की है। अरुणाचल प्रदेश को अलग राज्यों का दर्जा दिया जा चुका था। यह बात चीन का खबर था। 1967 में हुए नाथुला और चोला विवाद के 20 साल बाद चीन ने फिर से सीमा विवाद खड़ा करना शुरू कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि भारत की स्थल सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी सुबदोरांग चू की घाटी में आमने सामने आ खड़ी हुई। सुबदोरांग चू अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिले में बहने वाली एक नदी है। ये नामकाचू और न्यामजांग चू के संगम स्थल से पूर्वोत्तर दिशा में बहती है। इससे पहले 1986 में ही चीनी सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को क्रॉस कर सुबदोरांग चू घाटी में अपना डेरा डालना शुरू कर दिया था। चीन ने वहां सेना बसावट और हेलीपैड तक बना लिए थे। यानी चीन ने एक तरह से लड़ाई की तैयारी कर ली थी। तब भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल के सुंदर जी, जिन्होंने जानकारी मिलते ही चीन के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था। उन्होंने वायुसेना की मदद से कई बटालियन को एयरलिफ्ट कर भारत चीन सीमा पर उनकी तैनाती कर दी थी। भारतीय सेना वहां चीनी सैनिक के साथ सीमा पर तब तक खड़ी रही जब तक कि पीएलए के पीछे हटने का तैयार नहीं हो गया। सीमा पर सेना डटकर मुकाबला करने का तैयारी थी। उधर दिल्ली में कूटनीति के समस्या का समाधान तलाशा जा रहा था। इधर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री बन चुके थे। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह कूटनीति के जरिए इस विवाद को सुलझाना चाहते थे। राजीव गांधी ने चीन से बातचीत के जरिए इसे सुलझाना चाहा। उन्होंने बीजिंग को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। मई 1987 में तत्कालीन विदेश मंत्री एनडी तिवारी को राजीव गांधी ने बातचीत के लिए चीन भेजा। तिवारी का दौर से ही राजीव गांधी को चीन दौर की भूमिका बनी। 1988 में राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। पंडित नेहरू की बाद चीन जाने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। उधर राजीव बीजिंग में बातचीत कर रहे थे। इधर सुबदोरांग चू घाटी में दोनों देशों की सेना आमने सामने थी। बहरहाल राजीव गांधी का चीन ने दोनों देशों का बीच का रिश्ते में आई करवाहट को कम कर दिया। दोनों देश का बीच कई राउंड की बातचीत होने लगी। चीन भी समझ चुका था कि 1962 की भारत नहीं है। अब ये परमाणु हथियार का संपूर्ण और तेजी से विकसित हो रहा देश है। चीन ने हालात को समझाते हुए दिसंबर 1988 में सीमा पर चर्चा के लिए एक ज्वाइंट ग्रुप का गठन किया। इस ग्रुप की लगातार बैठक होती रही। इधर 1989 से 1991 तक कई चीनी नेताओं ने भारत का दौरा किया। दोनों देशों ने मामले को शांति से निपटने की प्रतिबद्धता जताई और दोनों देश की सेना घाटी से पीछे हटने का तैयार हो गया। हालांकि मई 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई, लेकिन उनकी कोशिशों से भारत ने बिना 1 इंच जमीन और एक भी सैनिक का जान गंवाए सुबदोरांग चू घाटी पर विजय हासिल कर लिया। अतः 1993 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ, जहां दोनों देश एलएसी पर शांति सुनिश्चित करने के लिए सहमत हुए। दरअसल भारत की कूटनीति और सीमा पर सैनिकों की तैयारी देखकर चीन घबरा गया था। तब से चीन ने 1962 जैसी भारतीय स्थिति का आकलन करना छोड़ दिया। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7।